सहयोगी है उसको धान अधिप्राप्ति में उसको अभियुक्त बनाया गया है, जबकि उसका कुछ ऐसा दोष नहीं है। गोदाम में क्या आज मैं देख के गया, कल वहाँ क्या है क्या नहीं है, इस बीच में ये देख पाना संभव नहीं है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि मतलब प्रोविजन ही नहीं है कि ये कैसे दोषी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, हम विकास भवन में हैं और विकास भवन के जो अधिकारी है सहकारिता विभाग के, वो हाथों में काला पट्टी बांध लिए विरोध कर रहे हैं। सांकेतिक विरोध है और किस तरीके से जो तमाम स्टाफ हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर काला पट्टी बांध लिए, जरूरत क्यों पड़ गया काला पट्टी बांधने का? हमारे साथ के जो पदाधिकारी हैं, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी विनोद कुमार, जो आमस सिरघाटी में पदस्थापित थे, वहाँ पर धान अधिप्राप्ति में कुछ किसी पैक्स में धान का कुछ शॉर्टेज था, जिसके विरोध में, जिसके जो संज्ञान में जब आया उनके, तो वो उसके प्राथमिकी दर्ज कराए, लेकिन पुलिस द्वारा फिर उनको अपराधिक अभियुक्त बना दिया गया है। विभाग ने उसकी अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। तो कहना ये है कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पर्यवेक्षकीय संवर्ग बिहार में जितने भी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय पर्यवेक्षकीय संघ है, पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी है, जो प्रखंड में जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन में वीडियो सीओ द्वारा दिए हुए अधिप्राप्ति के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों को निष्पादित करते हैं। और एक प्रखंड में कई पंचायत होते हैं, कई गोदाम होते हैं, और कोई भी सुविधा बीसीओ के पास नहीं होता है कि वो उनकी निगरानी कर सके। वो अपने संसाधन से सभी पंचायतों में जाकर के देखते हैं। तो ये गोदाम में क्या आज मैं देख के गया, कल वहाँ क्या है क्या नहीं है, इस बीच में ये देख पाना संभव नहीं है बीसीओ के लिए। तो और इस तरह से विभाग को और प्रशासन को सोचना चाहिए कि जब ये इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और लगातार विभाग का नाम जो है वो मतलब विभाग को दिए गए टास्क को पूरा कर रहे हैं, तो इस तरह के मामले में अभियुक्त बनाने से पहले पूरी जांच होनी चाहिए थी, विभागीय कार्रवाई, और सही रूप से जो दोषी हैं उनको इसमें अभियुक्त बनाया जाना चाहिए था। तो ये संघ के तरफ से आज सांकेतिक विरोध के रूप में काला पट्टी लगा करके हम लोग काम कर रहे हैं। यही ठीक से जांच नहीं किया गया, फैसला सुना दिया गया। जांच ठीक से नहीं, शॉर्ट जो पाया गया था पैक्स में, तो प्रोविजन है कि पैक्स ही कस्टडियन है, खरीदता है, राशि निकासी सारा वही करता है। इंस्पेक्टर का काम है, जो सहकारिता संवर्ग के पदाधिकारी हैं, उनका काम है कि मॉनिटरिंग करना, समय से अधिप्राप्ति करवाना, उसका चावल जमा करवाना। अगर मान लीजिए कि चाबी ये सब पैक्स के पास रहता है, कुछ शॉर्टेज पाया गया तो वहीं वो गबन करता है, तो उसके एवज में जो राज्य सरकार का निर्देश है कि कार्रवाई की गई, आदेश हुआ कि एफआईआर किया गया पैक्स अध्यक्ष को, अनुसंधान के क्रम में अपराधिक अभियुक्त बना दिया गया और विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति भी दे दी गई है। तो ये गलत है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि मतलब प्रोविजन ही नहीं है कि ये कैसे दोषी हो सकता है। यानी गलत काम किया गया है। हाँ, गलत गड़बड़ी जांच में मतलब गड़बड़ी हुई है, जो दोषी नहीं है उसका भी नाम शामिल कर दिया गया है। तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भविष्य में मतलब कि ऐसा ना किया जाए और उनको मतलब मुक्त किया जाए इस दोष से। नहीं, आप लोग मंत्री जी के अगल बगल में बैठते हैं, सचिवालय में है, मंत्री जी से इस मुद्दे पर बात हुई कि नहीं हुई? मंत्री जी से दिया गया है ज्ञापन, हम लोग के संज्ञान में, संघ के संज्ञान में जब मामला आया है तो संघ के तरफ से पूरे राज्य में इसका विरोध सांकेतिक आज किया जा रहा है। अगर नहीं होगा तो आगे के हम लोग निर्णय लेंगे सामूहिक संघ के तरफ से। क्या आगे के निर्णय होंगे? होगा। अभी फिलहाल तो हम लोग जो अभियोजन स्वीकृति हुई है उसको वापसी की मांग के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। गलत तरीके से फंसा दिया गया, गलत तरीके से फंसा दिया गया तो उन पर विभागीय कार्रवाई होगा, न कि अभियोजन स्वीकृति करके आपराधिक मामला चलाया जाएगा। पुलिस वाले गलत जांच किया, गलत रिपोर्ट दिया। पुलिस वाले का रिपोर्ट तो जो है हम उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक बार पहले विभागीय जांच इस पे होनी चाहिए थी कि विभागीय जांच करके अगर दोषी हैं तो किया जाना चाहिए था। क्या कहिएगा भैया, क्या हुआ? आप लोग काला पट्टी लगा लिए, काला पट्टी लगा के दिन भर काम कर रहे हैं। हाँ, एक हमारे साथ सहयोगी है, उसको धान अधिप्राप्ति में उसको अभियुक्त बनाया गया है, जबकि उसका कुछ ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि जो धान
का कस्टोडियन होता है वो पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक होते हैं। तो उसके गोदाम में अगर धान नहीं पाया गया तो वहाँ पे पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक को उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसको भी इसके साथ बीसीओ को भी उसमें अभियुक्त बना लिया गया है। तो ये सरासर गलत है। यहाँ पे बीसीओ का यहाँ पे क्या रोल है? वहाँ पे धान का वो नहीं ना है कि वो उसका कस्टोडियन नहीं है, बस का मॉनिटरिंग है, धान अधिप्राप्ति करवाना और सीएमआर की आपूर्ति करवाना एसएफसी को। तो वो अगर धान का वहाँ से गायब होता है या खुले बाजार में जो भी पैक्स अध्यक्ष और वो प्रबंधक बेच देते हैं चोरी छिपे, तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोगों ने तो आज विरोध कर दिया जी। अब आगे क्या कीजिएगा? अभी से हम लोगों ने सब ज्ञापन दिया है, अपने सचिव को भी दिया, रजिस्ट्रार मैडम को भी दिया है और ये मंत्री महोदय को भी दिया है। और आगे हम लोग चाहेंगे कि हमारे संघ के अध्यक्ष आके मिले भी हमारे मंत्री महोदय से और सचिव से, आगे बात किया जाए इस मैटर पे। चलिए देखिए, तमाम जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से विरोध कर रहे थे, वो तमाम तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है और लोगों से बात किया है कि किस तरीके से गड़बड़ी कहाँ हुई और कार्रवाई कहाँ हो रही। देखिए, तमाम लोगों से हमने बात किया, किस तरीके से तमाम लोग जानकारी दे रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।